सभी भाई बहनों को जन्म से कि परमेश्वर आप सभी को बहुत आशा आशीष देता रहे। तो मैं आज फिर परमेश्वर के वचनों के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशा आशीष देता रहे। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को जब हम ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या कहता है। पता है, आज के मसीह भाई बहन ऐसे हैं, थोड़ी सी तकलीफ आने पर परमेश्वर को कोसने लगते हैं। थोड़ी सी मुसीबतों को देखकर हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा मुसीबतों को आना तय है, क्योंकि उसके आने से ही तुम्हारी परीक्षा होगी और उनके आने से ही तुम मजबूत किए जाओगे। तो मेरे भाई और बहनों, हमने बहुत से ऐसे भाई बहन देखे हैं कि थोड़ा सा मुसीबतों को देखकर परमेश्वर के दास दासी प्रभु को कोसने लगते हैं। तो मैं आप सभी के लिए परमेश्वर का एक दास यानी कि परमेश्वर का एक चेले के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा, जो आप सभी ने कहीं ना कहीं सुने होंगे। परमेश्वर का इस दास का इस चेले का नाम था आयूब। इसके बारे में आप सब सुने होंगे। परमेश्वर ने इससे कहा, इसके पास पता बहुत से ऐसे चीजें थी इसके पास। हालेलुया। बहुत से धन संपत्ति थे इसके पास। बहुत, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते जितना इनके पास धन संपत्ति थी। यदि हम परमेश्वर का वचन को यदि इस वचन को यदि हम पढ़ें ना, तो हमें समझ में आएगा। पता, इन वचनों में परमेश्वर ने हमें क्या कहा। इन वचनों में परमेश्वर के इस दास ने, इस चेले ने क्या कहा। हालेलुया। तो इन वचनों को हम यदि पढ़ेंगे, ये वचन हमें क्या कहता है। आयुब एक का यदि एक से हम यदि पढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, उज देश में आयुब नामक एक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। परमेश्वर कहता वो खरा और सीधा था और वो परमेश्वर का भय भी मानता था और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई और उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया और बहुत से दास दासियां थी। हालेलुया। बहुत से दास दासियां थी, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह पूर्वी देशों के लोगों में पूर्वी देशों को लोगों में वो सब से बड़ा था। जैसे पूर्व देश की लोग थे ना, परमेश्वर का वचन बताता है कि पूर्व देश के लोगों में सबसे बड़ा नाम का ये व्यक्ति था, जिसके परमेश्वर ने 500, हालेलुया, इनके 7 बेटे बेटियां थी। हालेलुया। और ऐसे 500 जोड़ी बैल बकरियां, भेड़ बकरियां थी इसके पास। परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि पूर्व देश में, हालेलुया, पूर्व देश की ओर सबसे धनवान व्यक्ति था। हालेलुया। और यदि हम 13 से पढ़ेंगे कि आयुब 1 का 13 से यदि हम पढ़ते हैं कि एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा। हालेलुया। जरा हम ध्यान से सुनेंगे इस वचनों को कि परमेश्वर का एक दूत आकर उससे कहने लगा, हम तो बैलों से हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियों उनके पास चर रही थी कि लोग सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे तेरे सेवकों को मार डाला। हालेलुया। परमेश्वर का जो दूत था वो अय्यूब से आकर कहने लगा कि मैं तो बैल से, हालेलुया, बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियों उनके पास चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको
ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। पता है, ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इसका जो परिवार था, जो बैल बकरियां था ना, उसको कोई आकर लेकर गया। हालेलुया। और ये कहता, मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और यदि हम आगे पढ़ेंगे कि वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और केवल जलकर भस्म हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का ये एक दुख उस पे खत्म नहीं हुआ कि दूसरा भी उसके पास आकर कहा। यदि 16 में यदि हम पढ़ेंगे कि वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा आकर कि ये अभी कह ही रहा था कि दूसरा आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग। हालेलुया। परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उनसे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक अभी उसे एक दुख सुना ही रहा था कि दूसरा भी आकर उनसे कहने लगा कि आकाश से परमेश्वर का आग गिरा और वो बहुत से उसमें जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने के आया हूँ। और अभी वो ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कह और जो एक का एक खत्म भी नहीं हुआ और दूसरा आ गया, और दूसरा का भी खत्म नहीं हुआ कि तीसरा आकर कहने लगा, कसीदी लोग 3 दल बांध कर ऊंटों को पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। और यदि हम आगे पढ़ें कि वो अभी ये कह ही रहा था कि तीसरा भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा ज, कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। हालेलुया। यदि समझेंगे, शैतानों ने उस पर ऐसा हमला किया ना, पहले उसकी जो भेड़ बकरियां थी उन पे हमला किया और वो सबको मार डाला। हालेलुया। ये पहले जो उससे भेड़ बकरियां थी ना, जो बैल थे, उन पे हमला किया और वो मार डाला। और दूसरा उनके परिवारों के ऊपर भी उसने हमला किया और उसे भी मार डाला। और तीसरे में कि उनके धन संपत्ति पर भी ऐसी नौबत आई और वो उन्हें भी भस्म कर कर चला गया। और चौथे ने कहा, हालेलुया, कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, दब कर मर गए। हालेलुया। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। तब आयूब ने क्या कहा? हालेलुया। तब आयूब उठा और बड़ा फांड सिर सिर मुड़कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। हालेलुया। पता है, इतना सब खोने के बाद भी, हालेलुया, इतना सब खोने के बाद भी आयूब का जो विश्वास था ना, आयूब था जो परमेश्वर को नहीं कोसा। पता है,
आजकल हम सबको कुछ खो भी जाए न, हमारे वजह से, हमारे गलती की वजह से यदि खो भी जाए कोई चीज, पता, सॉरी मेरे भाई और बहन, आजकल हमसे कोई चीज खो भी जाए, उसमें गलती हमारी ही हो, फिर भी हम परमेश्वर को कोसने लगेंगे। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, यदि मुझे याद न रहा तो क्या हुआ, वो तो चाहते तो मुझे याद दिखा सकते थे ना। और यहाँ पे क्या लिखा, आयुब ने उनके वो गिर कर, घुटनों के बल गिर कर, लिखा है, तब आयुब उठा और खड़ा फंड सिर पर मुड़कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ की पेट से नंगा ही आया था, हालेलुया, और मैं वहां नंगा ही लौट जाऊंगा, हालेलुया। परमेश्वर का ये आयुब का, परमेश्वर का दास, इसे इन्होंने बहुत ही सुंदर से परमेश्वर को एक शब्द भी नहीं कोसा कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो इतने दिन से मैं विश्वासी था। जबकि यहाँ पे लिखा भी है कि यदि हम फिर से पढ़ेंगे ना, कि जब देश में आयुब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। ये शायद परमेश्वर से सवाल कर भी सकता था कि परमेश्वर, मैं तो हर पाप से, हर बुराई से भी दूर रहता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन पता है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, परमेश्वर के आगे दंडवत करके कहने लगा, मैं अपनी माँ की पेट से नंगा ही आया था और मैं वहां नंगा ही लौट जाऊंगा, हालेलुया। और यहोवा ही ने, हालेलुया, ये आयु क्या कह रहा परमेश्वर को, और यहोवा ही ने दिया था मुझे, किसने दिया था, हालेलुया, कि इसने कहा कि मुझे यहोवा ने दिया था, हालेलुया। ये वचन हमें कहता है कि आयुब जो था ना, जो परमेश्वर के आगे गिर कर क्या कहने लगा कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा ही निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, हालेलुया। पर इसको पता था कि मुझे देने वाला वही है और लेने वाला भी वही है, हालेलुया। और यहोवा का नाम धन्य है। पता है, इतना सब होने के बाद भी परमेश्वर को क्या कह रहा, यहोवा का नाम धन्य है। पता है, हमारे मुंह से ना, हमारा जब तक फायदा होता हो, जब तक फायदा हो रहा होता है ना, तब तक हम परमेश्वर को बहुत खुशी से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। और यदि हमारे जीवनों से कुछ खास चीज यदि हमें छोड़कर चली जाए, उसी समय हम परमेश्वर को कोसने लगते, मैं तो इतना दिन से था, मैं तो कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। पता है इन्होंने क्या कहा, यहोवा का नाम धन्य है, हालेलुया, यहोवा का नाम धन्य है। और इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, हालेलुया। इतना सब खोने के बाद भी आयुब ने ना तो कोई पाप किया और ना ही परमेश्वर को कोसा, बल्कि परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर परमेश्वर से कहा कि तूने दिया था और तूने लिया, फिर भी परमेश्वर का नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। और आज के समय में यदि हमारा कुछ खो भी जाए, हमारा कुछ नुकसान भी हो जाए ना, फिर भी हम अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, बस परमेश्वर की बात, हालेलुया, कि बस हम परमेश्वर को कोसने लगेंगे, हालेलुया। आजकल के लोग अपनी गलती नहीं देखते, बस परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना, नहीं इनके वजह से हुआ है, क्योंकि ये मालिक है, ये करता धरता है, फिर भी
इन्होंने उससे बातों को होने से क्यों नहीं रोका। पता है, बहुत से दास हैं और परमेश्वर को वही कोसता है जिसको परमेश्वर से प्रेम नहीं होता। और जिसको प्रेम होता है ना, हालेलुया, जिसको प्रेम होता है परमेश्वर से, यदि आप सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उससे उसे कोसे ना, परंतु कुछ कोई चीज खो जाए, हालेलुया, उनसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर यदि तेरी इच्छा हो तो वो सभी चीजें मुझे वापस दे, हालेलुया। और यदि हम आगे पढ़ेंगे ना, ये यही वचन में है, परमेश्वर ने क्या कहा, यहोवा ने फिर उसे सब कुछ दुगना करके लौटाया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने उसे सब कुछ दुगना कर कर लौटा दिया। क्यों, किस लिए लौटाया उसको पता? वो इसलिए नहीं लौटाया कि उसको खो गया था, परंतु इसलिए लौटाया था कि उतना सब कुछ खोने के बाद भी इनका जो भरोसा था, इनका जो विश्वास था ना, वो इन्होंने खोने नहीं दिया, हालेलुया। परमेश्वर भी आपको वो सब चीज, खोई हुई चीज लौटा देंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बातें कहता हूँ कि आपको भी परमेश्वर वो सब चीज लौटाएंगे। बस हमें परमेश्वर में विश्वास रखना, परमेश्वर पे भरोसा रखना, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।